बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री कच्छप अवतार की जय। भगवान के 24 अवतारों का नाम आप सुन चुके हैं। भगवान के दो प्रथम अवतार मत्स्यावतार और वराहावतार की संपूर्ण कथा विस्तार पूर्वक आप सुन चुके हैं। आज मैं आपको भगवान के तीसरे रूप अर्थात कमठ अवतार कच्छप अवतार यानी कछुए का रूप धारण भगवान ने क्यों किया, इसकी संपूर्ण कथा विस्तार पूर्वक सुनाऊंगा। प्रस्तुत कथा श्री नाभादास जी कृत श्री भक्तमाल से ली गई है। इसके अतिरिक्त इसमें आप यह भी सुनेंगे कि समुद्र का मंथन क्यों, कैसे, किस प्रकार हुआ और उससे क्या क्या निकले, किन किन रत्नों की प्राप्ति हुई समुद्र से और उसको किसने ग्रहण किया। तो समुद्र मंथन से अमृत निकलने की बात भी आएगी जी, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। बड़ी ही ज्ञानवर्धक और रोचक कथा है। एक समय की बात है कि दुर्वासा ऋषि से शापित इंद्र आदि देवता ब्रह्मा जी की शरण में आए, क्योंकि उस समय तीनों लोक श्रीहीन हो चुका था। दुर्वासा ऋषि से शापित तीनों लोक श्रीहीन होने पर देवता आदि इंद्र के नेतृत्व में श्री ब्रह्मा जी के पास आए। जब जब देवताओं के ऊपर कोई संकट आता है तो ब्रह्मा जी की शरणागति वे करते हैं। श्री ब्रह्मा जी अजित भगवान के पास उनको ले गए और स्वयं भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा जी सहित सारे देवताओं ने श्री हरि की स्तुति की। भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मैं आपको एक युक्ति बता रहा हूं, आप लोग ऐसा ही कीजिए। भगवान ने बताया कि किस तरह से आपको क्या काम करना है। उन्होंने कहा कि ऐसा कीजिए कि देवता और दानव दोनों आपस में मिल जाएं, दोनों संधि कर लें और दोनों मिलकर के समुद्र का मंथन करें, जिससे अमृत निकलेगा और उस अमृत का पान मैं युक्ति पूर्वक देवताओं को करा दूंगा, जिससे वे अमर हो जाएंगे, सारी समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन एक बात है ब्रह्मा जी, जैसे ही आप समुद्र मंथन करवाने लगिएगा तो सबसे पहले उस समुद्र से कालकूट विष निकलेगा, तो उसको देख करके उसके प्रभाव से भयभीत मत होइएगा और समुद्र मंथन से जो अनेक अन्य रत्न निकलेंगे उसके लिए किसी को लोभ करने के लिए देवताओं को मत कहिएगा। एवं अस्तु कह करके भगवान वहां से फिर अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी चले आए, देवताओं को सारी बात बता दी। देवता इंद्र के नेतृत्व में उस समय के दानव महाराज बलि के पास गए। उस समय दानवों के महाराजा थे बलि। बलि के पास जाकर के इन्होंने संधि का प्रस्ताव रखा। देवताओं और दानवों में संधि हो गई। भगवान ने ब्रह्मा जी को यह भी बताया था कि मंदराचल पर्वत को आप मथानी बनाइएगा और वासुकी नाग को नेति बनाइएगा, यानी मथानी की रस्सी बनाइएगा और समुद्र को मथिएगा। आज की पीढ़ी में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो न मथानी देखे हैं, न नेति देखे हैं, मथानी की रस्सी नहीं देखे हैं। और दूध से जमाया हुआ दही और उसके छाली को मथ करके कैसे मक्खन निकाला जाता है, इसको भी बहुत कम लोगों ने देखा होगा। जब मैं श्री कृष्णावतार की कथा सुनाऊंगा तो बताऊंगा कि कैसे जसोदा मैया मक्खन निकाला करती थी दधी मथ करके। तो भगवान के बताए अनुसार ब्रह्मा जी ने देवताओं को कहा और देवता दानवों से संधि करके मंदराचल पर्वत को उठा करके लाने लगे। लेकिन मंदराचल पर्वत इतना भारी था कि उनसे आ नहीं रहा था, वे थक रहे थे। तब भगवान श्री विष्णु वहां पर उपस्थित होकर के अपने वाहन गरुड़ पर उस पर्वत को रख करके सिंधु तट पर ले आए। वासुकी नाग इस बात पर राजी हुआ लोभ से, क्योंकि देवताओं ने उनको कहा था कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा और हम सब लोग पी करके अमर हो जाएंगे अमृत पान करके। इसी लोभ में वासुकी मथानी की रस्सी बनने के लिए तैयार हो गए। देवता दानव दोनों ले आए। दोनों छोर को पकड़ करके मथने की बात आई तो इसमें भी बड़ी ही रोचक कथा है भाई। पूंछ की ओर कौन लगेंगे और मुख की ओर कौन लगेंगे। देवताओं ने सोचा कि यदि हम लोग मुख की ओर लगेंगे तो वासुकी नाग के विष का प्रभाव हमारे ऊपर हो जाएगा। इसलिए भगवान ने एक युक्ति बताई। देवताओं ने इसी के अनुसार कार्य किया। देवताओं ने कहा दानवों से कि हम लोग मुख की ओर लगेंगे, सिर की ओर लगेंगे, हम लोग पूंछ पैर की ओर नहीं लगेंगे। देखिए, आज भी सरकार के किसी भी
अच्छे बुरे निर्णय का विरोध करना विपक्षियों का काम होता है। जैसे ही दानवों ने सुना कि ये लोग मुख की ओर लगेंगे, तो दानवों ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, आप मुख की ओर लगें, सिर की ओर लगें, हम किसी का पैर पकड़ेंगे, किसी की पूंछ पकड़ेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। आप लोगों को पूंछ पकड़ना होगा और हम लोग मुख की ओर लगेंगे। देवता तो यही चाहते थे, बड़े निपुण होते हैं जी अपना काम निकालने में। तो दानव मुख की ओर लग गए और देवता पूंछ की ओर लग गए। बासुकी नाग के विष के प्रभाव से फुफकार जो बासुकी नाग कर रहे थे उतनी देर तक के मंथन के दौरान, तो उनके फुफकार से विष के प्रभाव से राक्षस लोग काले पड़ गए, देवता सुरक्षित रह गए। लेकिन जब देवता और दानव एक एक ओर पकड़ करके रस्सी से और मथ रहे थे, मथानी चला करके मंदराचल को, तो मंदराचल अपने भार से नीचे दबा जा रहा था और समुद्र में डूबा जा रहा था। यह देख करके उन सबों को लगा कि सारा किया धराया बेकार हो जाएगा, उस पर पानी फिर जाएगा, किए कराए पर सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। तब भगवान विष्णु की ओर इन लोगों ने फिर ताका। भगवान विष्णु समझ गए कि यह सब कुछ विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का कार्य है। उन्होंने कहा कि देवताओं और दानवों, आपने कार्य आरंभ करने से पूर्व से विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की पूजा की थी? उन्होंने कहा कि नहीं। भगवान ने कहा कि कैसे होगा? देखिए, भगवान सर्वसमर्थ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, फिर भी उन्होंने विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की प्रथम पूजा की परंपरा कायम रखी। उन्होंने कहा कि सबसे पहले गणेश जी की पूजा कीजिए, वंदना कीजिए। देवताओं और दानवों ने सबने मिलकर के गणेश जी की पूजा की, क्योंकि प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, गणनायक हैं। तो विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की पूजा करके इन लोगों ने मथना फिर आरंभ किया। गणेश जी की पूजा के बाद भगवान श्री विष्णु ने, हरि ने क्या किया कि कच्छप रूप में स्वयं अवतरित होकर के मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। यही कारण है कि भगवान विष्णु स्वयं कच्छप रूप अवतार लेकर के आए थे। भगवान श्री हरि विष्णु ने 1,00,000 योजन में फैले अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण कर लिया। 1,00,000 योजन माने समझते हैं, 1 योजन में 4 कोस होता है और 1 कोस में 2 माइल होता है, 2 मील होता है। यानी 1,00,000 योजन का अर्थ हुआ 4,00,000 कोस, और 4,00,000 कोस का अर्थ हुआ 4 दूना 8,00,000 मील यानी माइल, और 4 दूना 8,00,000 माइल को यदि आज के किलोमीटर में जोड़िएगा तो वह हुआ 8 डेढ़े 12,00,000 किलोमीटर। अब आप सोच रहे होंगे कि 12,00,000 वर्ग किलोमीटर में जब कछुए का पीठ फैल गया, कच्छप भगवान अपने पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण कर लिए, तो आखिर वह कौन सा समुद्र था जो उस समय मथा जा रहा था? तो वह जो देवता और दानव मंदराचल पर्वत को मथानी और बासुकी नाग को नेत्र बनाकर मथ रहे थे, वह समुद्र, वह सिंधु, वह सागर ना तो प्रशांत महासागर था, न हिंद महासागर था, न आर्कटिक महासागर था, न अटलांटिक महासागर था, और न ही अंटार्कटिक महासागर था। अंटार्कटिक महासागर तो हिमाच्छादित प्रदेश होने के कारण उसको समुद्र की श्रेणी से हटा दिया गया जी, महासागर से हट करके वो महादेश की संज्ञा में आ गया है। तो अब 7 महादेश और 4 ही महासागर रह गए हैं। तो उस समय ये चारों महासागर नहीं मथे जा रहे थे भैया। जिसकी नजर जहां तक जाती है उतना ही जानता है। धरती एक छोटा सा ग्रह है और सौर मंडल में इससे बड़े बड़े ग्रह भी हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। तो एक सौर मंडल का एक छोटा सा ग्रह पृथ्वी, जिस पर इतने जीव जंतु हैं, 7 महादेश और 4 महासागर हैं, तो छोटा सा तारा सूरज है, और इस सूरज से बड़े बड़े ब्रह्मांड में अनेक अनंत अनंत तारे हैं। उनके कितने ग्रह, उनकी कितनी पृथ्वियां होंगी। सब कुछ रचना भगवान की है।
इसलिए ये चारों महासागर नहीं मथे जा रहे थे। उस समय जो महासागर मथा जा रहा था वो क्षीर सागर था, जिस क्षीर सागर में भगवान श्री विष्णु शेष शैया पर हमेशा विराजमान होते हैं और माता लक्ष्मी उनका पैर दबाती रहती है। तो भगवान विष्णु कछुए का रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिए और सागर मंथन होने लगा। जब क्षीर सागर मथा जाने लगा तो दोनों ओर से लगे दैत्य और देव थकने लगे, कुछ परिणाम नहीं निकला। तब भगवान ने दूसरा रूप बनाया। भगवान श्री हरि विष्णु ने क्या किया कि सहस्त्रबाहु का रूप धारण कर लिया और अपने सहस्त्र भुजाओं से दोनों ओर रस्सी का दोनों छोर, जो देवता पकड़े हुए थे और दानव पकड़े हुए थे, दोनों को अपने हाथ में पकड़ा और मथना शुरू कर दिए। देवताओं और दानवों को लग रहा था कि हम ही लोग मथ रहे हैं, लेकिन उनके सामर्थ्य से बाहर की बात थी। भगवान विष्णु स्वयं सहस्त्रबाहु बन करके लगे हुए थे, दिखावा हो रहा था देवता और दानवों का लगने का। भगवान ने समुद्र मंथन किया और भगवान ने उस समय एक रहस्यात्मक रूप से तीसरा रूप भी बना लिया। वह रूप था, उन्होंने ऊपर अंगूठे से मंदराचल पर्वत को दबा कर रखा था। यदि दबा करके नहीं रखते तो पर्वत उछलकर ऊपर चला जाता। आप जब देखेंगे कि मैया मथानी से दधी मथती है मक्खन निकालने के लिए, उस समय मथानी जोर जोर से ऊपर की ओर उछलती है, तो वह मंदराचल पर्वत उछल करके ऊपर न चला जाए, इसलिए भगवान दबाए हुए थे। तो कितने रूप धारण किए? पहला रूप तो कच्छप रूप धारण किया, जो पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण कर लिए। दूसरा रूप उन्होंने सहस्त्रबाहु का बनाया, जिससे मंथन करने लगे। और तीसरा रूप उन्होंने बनाया जो मंदराचल पर्वत को ऊपर से दबाए रखा। इस प्रकार दोनों ओर से भगवान लगे हुए थे, देवताओं और दानवों की ओर से। उस समय उनकी विलक्षण शोभा, अद्भुत रूप था, विलक्षण शोभा थी। तो ब्रह्मा जी, शिव जी, शनकादि आदि सब भगवान की जय जयकार करने लगे और आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। उन लोगों की ध्वनि मिलकर, उनकी ध्वनि में ध्वनि मिलाकर के समुद्र भी भगवान की जय जयकार करने में लगा हुआ था। समुद्र से सर्वप्रथम मंथन में के दौरान हलाहल कालकूट विष निकला। उसको ग्रहण करने के लिए देवाधिदेव महादेव जी को बुलाया गया और भगवान श्री शिव ने उस कालकूट विष का पान किया, जो उनके कंठ तक जाकर के ही सीमित हो गया और भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया, जिसलिए शंकर भगवान का नाम नीलकंठ पड़ गया। अभी दशहरा का पर्व है, नीलकंठ गोसाई के दर्शन की परंपरा प्रचलित है। उससे क्या हुआ? जब विष निकला तो सबसे पहले तो त्रैलोक्य में त्राही त्राही मच गई, लेकिन भगवान शंकर ने विषपान करके उस संकट से सबका समाधान कर दिया। तब उसमें से अनेक रत्न निकलने लगे। समुद्र का मंथन जारी था, उसमें से कामधेनु निकला। कामधेनु को ऋषियों ने ले लिया और तब उसमें से समुद्र मंथन से निकला उच्चैश्रवा घोड़ा, अश्व। उच्चैश्रवा नामक बड़ा ही शक्तिशाली अश्व निकला, जिसको दैत्यों ने ले लिया। उच्चैश्रवा के बाद समुद्र मंथन से ऐरावत नामक विशाल हाथी निकला, श्वेत रंग का था। उसको देवराज इंद्र को दे दिया गया। ऐरावत हाथी के बाद समुद्र मंथन जारी रहा और कौस्तुभ मणि निकला। कौस्तुभ मणि को देख करके सारे लोग लालायित हो गए, लेकिन भगवान ने अपने कंठ में उसे धारण कर लिया। कौस्तुभ मणि के बाद कल्प वृक्ष निकला और कल्प वृक्ष बिना किसी की अपेक्षा किए, देवता लेंगे दानव लेंगे कुछ चिंता नहीं, सीधा कल्प वृक्ष समुद्र से निकल करके स्वर्ग में चला गया। किसी की परवाह उसने नहीं की। उसके बाद समुद्र मंथन से अप्सराएं निकली
और अप्सराएं भी कल्प वृक्ष की भांति ही स्वर्ग में चली गई। तब वहां से समुद्र मंथन से माता भगवती लक्ष्मी निकली, और जब लक्ष्मी जी निकली तो वो तो उदासीन भाव से थी, न देवताओं को देखना है न दानवों को देखना है, लेकिन उदासीन भाव होने के बावजूद भी उन्होंने भगवान विष्णु का वर्ण कर लिया, और भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को धारण कर लिया। तब समुद्र मंथन से क्या निकला? वारुणी देवी निकली, और वारुणी देवी को दानवों ने बड़े चाव से लिया। फिर समुद्र मंथन से धनुष निकला। धनुष इतना भारी था कि न देवताओं से उठा न दानवों से उठा। उस धनुष को भगवान विष्णु ने स्वयं धारण कर लिया। तब समुद्र मंथन से निकला चंद्रमा। चंद्रमा को अनंत आकाश में विचरने के लिए छोड़ दिया गया, और तब फिर समुद्र मंथन से जो निकला रत्न, उसका नाम था शंख। दिव्य शंख निकला जी। उस दिव्य शंख को भगवान विष्णु ने स्वयं स्वीकार कर लिया। अंत में, सबसे अंत में, जिसकी खोज में अब तक समुद्र मंथन चल रहा था, वो निकला अमृत कलश। और अमृत कलश स्वयं कलश के रूप में नहीं प्रकट हुआ। अमृत कलश लेकर के स्वयं भगवान धन्वंतरी अपने कर कमलों में उस अमृत कलश को लिए हुए निकले। जिस अमृत की तलाश में अब तक समुद्र मंथन हो रहा था, उस अमृत कलश को लिए हुए जैसे ही भगवान धन्वंतरी निकले, देखिए भगवान धन्वंतरी भी 24 अवतारों में गिने जाते हैं। तो भगवान धन्वंतरी जैसे ही अमृत कलश लेकर के समुद्र से बाहर आए, प्रकट हुए, वैसे ही दानवों ने क्या किया कि कलश को छीनकर और वहां से 9 2 11 हो गए, भाग गए। देवता उसके पीछे पीछे चले। भगवान सब कुछ देख रहे थे, सारी लीलाएं उनकी थी। तब भगवान ने क्या किया? देखिए, जहां जहां भी राक्षस जा रहे थे, देवता पीछा कर रहे थे, उस अमृत कलश को छिपाने की कोशिश कई जगहों पर की गई। 4 जगह उस अमृत कलश को रखा गया। रखने के क्रम में और फिर उठाने के क्रम में अमृत उन 4 जगहों पर छलका। जिन 4 जगहों पर अमृत कलश रखा गया था, अमृत छलकने की बात आती है, वहां पर महाकुंभ का आयोजन होता है। वह स्थान है तीर्थराज प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन 4 जगहों पर 12-12 वर्षों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। लीला चल ही रही थी, दानव भाग रहे थे। देखिए, दानवों में एकजुटता, एक मत नहीं है, इसलिए किसी ने भी उस अमृत का पान नहीं किया, बल्कि लेकर के केवल इधर उधर घूम रहे थे। उनमें भी तो लड़ाई चलती कि आखिर अमृत कौन पिएगा, घूम रहे थे। इसी बीच में भगवान ने एक और अवतार धारण किया। वह अवतार था विश्व मोहिनी का अवतार। भगवान बड़ी ही अति सुंदर स्त्री का रूप धारण करके विश्व मोहिनी बन करके प्रकट हो गए, और जो दानव लोग अमृत कलश लेकर के भाग रहे थे, उनको देखते ही मोहिनी रूप से मोहित होकर के रुक गए। और सारे लोग, जितने भी दानव थे, ऐसे लोभ में आए, उस विश्व मोहिनी पर ऐसे मोहित हुए कि उन्होंने कहा कि ऐ सुंदरी, जो तुम चाहोगी वही कर दो, यह अमृत कलश ले लो, लेकिन हमारे साथ आ जाओ। विश्व मोहिनी तो इसी रूप में प्रकट हुई ही थी, इसीलिए इस हेतु से उसने कहा अपनी अदाओं से कि ऐसा करो कि अमृत कलश मुझे दे दो। आप देने के लिए तैयार हो ही, हम दोनों का निपटारा कर देते हैं, तुम में झगड़ा ही समाप्त हो जाएगा। एक तरफ एक पंक्ति में दैत्य बैठ जाओ और दूसरी पंक्ति में देवता बैठ जाएंगे, हम दोनों में समान रूप से अमृत का वितरण कर देंगे। विश्व मोहिनी का यह प्रस्ताव सुनकर के देवता और दानव दोनों ही अपनी स्वीकृति दे चुके। एक पंक्ति में देवता बैठे, दूसरी पंक्ति में दानव बैठे।
भगवान विश्व मोहिनी के रूप धारण किए हुए थे। उन्होंने क्या किया कि देवताओं की ओर से अमृत वितरित करना शुरू कर दिया। देवता हाथ में लेते, अमृत पान करते। भगवान विष्णु ने समस्त अमृत देवताओं की पंक्ति में ही बांट दिया, दानवों तक पहुंचा ही नहीं। लेकिन इसी बीच एक और घटना क्या घट गई कि देवताओं की पंक्ति में एक दैत्य जिसका नाम था राहु, वह वेश बदल करके देवताओं की पंक्ति में ही आकर बैठ गया। एक तरफ सूर्य बैठे हुए थे, दूसरे तरफ चंद्रमा बैठे हुए थे। दोनों के बीचों बीच राहु देवता का रूप बना करके आके बैठ गया। भगवान विष्णु विश्व मोहिनी रूप धारण किए हुए थे और अमृत वितरित करते जा रहे थे। अमृत बांटते बांटते जब सूर्य को उन्होंने अमृत दिया तो उसके बाद राहु को भी दे दिया। और राहु को दे करके जैसे ही चंद्रमा की ओर बढ़े तो सूर्य और चंद्रमा अगल बगल में देख करके भगवान विष्णु को इशारा किया। विष्णु ने सोचा कि आहा, ये तो एक दैत्य को भी मिल गया। उस भगवान विष्णु ने तुरंत चक्र सुदर्शन निकाल करके उसका सिर काट दिया, धड़ से शीश को अलग हटा दिया, गर्दन काट दी। लेकिन राहु को जो अमृत मिला था वो तुरंत मुख में डाला था और अमृत पान करते ही अमृत का अंश कंठ से नीचे चला आया था। और जैसे ही भगवान विष्णु ने चक्र सुदर्शन से उसका शीश काटा, गर्दन उड़ाई, कि वह दो भागों में बटकर दोनों भाग से जीवित रह गया, राहु और केतु। भगवान विष्णु ने देखा कि अब तो अमृत पान कर लिया, ये तो अमर हो गया, तो मरेगा नहीं। अब इसके जितने भी खंड करेंगे राक्षस की संख्या बढ़ती चली जाएगी। इसलिए भगवान ने वहीं पर उसको रोक दिया। यही कारण है कि उसी बैर का बदला लेने के लिए, चूंकि सूर्य और चंद्रमा ने ही भगवान विष्णु को बताया था कि ये असुर है, इसलिए उनसे बदला लेने के लिए, दोनों को ग्रसने के लिए राहु केतु पहुंचता है। पूर्णिमा की रात को चंद्रमा को ग्रसने के लिए जाता है और अमावस्या के दिन में सूर्य को ग्रसने के लिए जाता है। इसी कारण से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है जी। आज के वैज्ञानिक युग में इसके कारण दूसरे बताए जाते हैं। बताया जाता है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों जब एक सीध में आते हैं तो परिस्थितियां भिन्न होने के कारण सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगते हैं। लेकिन राहु केतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रसने के लिए पूर्णिमा और अमावस्या को जाता है। पूर्णिमा की रात में संपूर्ण चांद होता है, इसलिए उसको ग्रसने के लिए उस दिन पूर्णिमा की रात में जाता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा की रात में लगता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन में लगता है। तो उस राहु को एक ग्रह के रूप में मान्यता मिल गई। इस प्रकार से अमृत तो देवताओं के बीच में ही बट करके रह गया, दानवों को मिला नहीं। तो देवता लोग अमृत पान करके अमर हो गए और दानवों को पराजित करके फिर से स्वर्ग का राज प्राप्त कर लिया। इस हेतु कच्छप रूप में अवतरित हुए भगवान का संकल्प पूरा हुआ, उनका जो उद्देश्य था वो पूर्ण हुआ। इस प्रकार से एक बार प्रेम से बोलिए श्री कच्छप अवतार की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय।